क्लास 7 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है भाग देना है, तो ए ऑप्शन आपको दिया है -30 भाग 10। यहाँ पे देखो -30 के अंदर 10 का भाग देना है। चाहो तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो -30 बटे 10। इसका मतलब भी क्या है, ये 10 का भाग ही जा रहा है 30 में। तो यहाँ पे देखो 10 का यदि 30 में भाग देते हैं तो ये जाता है 3 बार, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये क्या आएगा -3। इस प्रकार से यहाँ पे भाग देना है। भाग देके आपको बताना है कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखो क्या है 50 भाग -5। 5 का भाग जब 50 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और ये 0 ऐसे के ऐसे कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। और यहाँ पे ये माइनस का है तो एक माइनस का चिन्ह भी आएगा। यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसी का सी ऑप्शन आपको दिया है -36 भाग -9। यहाँ पे देखो -36 भाग -9। तो देखो माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट गया। यहाँ पे क्या है 9 का भाग देना है 36 में, ये होता है 9 चौक 36, 4 बार भाग जाता है। तो ये आपका क्या है आंसर है। ऐसे ही डी ऑप्शन दिया है 49 में 49 का भाग देना है, तो माइनस का 49 बट्टे प्लस का 49। 49 एकम 49 एक बार भाग जाएगा, और ये चिन्ह माइनस का है तो ये क्या आएगा माइनस का आपका 1 आंसर आएगा। इसी प्रकार आपका ई ऑप्शन दिया है। ई ऑप्शन में क्या है, पहले ये देखो ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ये तो देखो बार तो क्या है आपका 13, ब्रैकेट सोल्व करोगे भाग का चिन्ह, यहाँ पे देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 ही आपके पास से बचता है। अब देखो ये क्या है 13 बट्टे माइनस का 1, 1 का भाग 13 में जाता है कितनी बार, 13 बार जाता है। और क्या करना है माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे देखो 0 के अंदर भाग देना है -12 का, 0 बट्टे -12। यहाँ पे देखो यदि ऊपर 0 हो और किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 ही आता है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो। यदि नीचे 0 हो और ऊपर कोई संख्या हो तो उसका आंसर अनंत आता है। जैसे इस प्रकार से किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, यदि 0 के अंदर कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो आपका आता है 0 ही आंसर आता है। इस प्रकार से आपका आंसर है। आपको केवल ये आंसर करना है, ये आपको समझाने के लिए बताया है। इसी प्रकार जी ऑप्शन आपको दिया है -31 भाग का चिन्ह। यहाँ पे देखो -30 और प्लस -1 और -30 दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो माइनस का आपके पास बनेगा 31, 30 और 1 बनता है 31, दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस का 31 बना है। अब देखो यहाँ पे -31 भाग -31, देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 31 से कम 31 होता है तो ये एक बार भाग जाएगा और प्लस का 1 ही आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 36 भाग 12 का भाग जब 36 में जाते हैं तो यहाँ पे देखो -36 भाग 12 और फिर आपके पास एक और भाग दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे देखो जब इसका भाग देता हूँ मैं, 12 का भाग 36 में जाता है, वो जाता है -3 बार, क्यों 12 3 36 और माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे फिर भाग देना है किसका 3 का। तो देखो 3 एकम 3 होता है और ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। आप किसी भी प्रकार से इसको हल कर सकते हो, केवल भाग देना है और आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखो आई ऑप्शन आपको दिया है। आई ऑप्शन में -6 और प्लस का 5, माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा तो ये आपके पास बचता है -1 भाग, माइनस के 2 में से 1 जाता है तो ये भी क्या बचता है -1 आपके पास बचता है। माइनस के 1 में माइनस का 1 का भाग देते हैं तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 1। यही क्या है आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट b प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भाग b प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर देखो आपके पास ए बी सी के मान दिए हुए हैं, यहाँ पे रखने हैं और आपको सत्यापित करना है
कि ये नॉट इक्वल टू आता है या नहीं आता। ये तो आपके पास LHS, ये आपके पास RHS, दोनों को लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं LHS लेता हूँ। LHS पार्ट के लिए हमने A भाग ब्रैकेट B प्लस का C, यहाँ पे A की जगह तो 12 रखना है तो ये 12 रखा, B की जगह ये भाग का चिन्ह B की जगह रखना है -4 तो -4 रखा, प्लस C की जगह रखना है 2 तो मैंने क्या रखा 2। अब देखो 12 भाग -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो ये आपके पास -2 ही बचेगा। अब देखो 12 के अंदर -2 का भाग जाता है तो 6 बार जाता है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से आपका LHS का आंसर क्या है, -6 है। और यहाँ पे RHS देखते हैं। RHS क्या है आपके पास, ये वाला पद जो भी दिया हुआ है वो क्या है, RHS है A भाग B प्लस A भाग C। यहाँ पे देखो A का मान तो 12 है, प्लस भाग B का मान आपको दिया हुआ है -4 प्लस का चिन्ह, A का मान आपको दिया हुआ है 12 भाग C का मान आपको दिया हुआ है 2। यहाँ पे देखो 12 में यदि 4 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे आता है 12 4 तिया 12, तो ये तो -3 प्लस का चिन्ह, 2 का भाग जब 12 में देते हैं ये आता है 6। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 6 और ये -3, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो आपके पास बचता है प्लस का 3। यहाँ पे देखो LHS तो आपके पास -6 है और RHS आपको दिया है प्लस का 3। तो यहाँ पे देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS। अपन को यही सत्यापित करना था कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसी का एक और ऑप्शन दिया है आपको, B ऑप्शन दिया है। B ऑप्शन में A की जगह -10 लेना है, B की जगह 1 लेना है, C की जगह 1 लेना है। तो यहाँ पे देखो LHS अपन लेते हैं A भाग B प्लस का C। अब देखो A की जगह तो -10 भाग B की जगह 1 प्लस C की जगह 1, 1 और 1 बनता है 2, तो ये -10 भाग 2 का भाग यदि 10 में देते हैं तो जाता है 5 बार और माइनस का चिन्ह है तो ये आएगा -5। यहाँ पे देखो RHS के लिए लेते हैं तो RHS क्या है आपके पास दिया हुआ है A भाग B प्लस A भाग C। A का मान आपको दिया है -10 भाग B का मान आपको दिया है 1 प्लस A का मान है -10 भाग प्लस का 1। यहाँ पे देखो 1 का भाग यदि 10 में देता हूँ तो ये जाता है -10 बार, प्लस 1 का भाग यदि 10 में देते हैं तो ये भी कितनी बार जाएगा, -10 बार। -10 और -10 जब दोनों जुड़ते हैं तो ये आपके पास बनता है -20। RHS तो आपके पास आया है -20 और LHS आपके पास है -5। तो यहाँ पे देखो RHS नॉट इक्वल टू किसके है, LHS के। LHS नॉट इक्वल टू क्या है, RHS है, इसलिए आपका ये आंसर क्या है, सही है। यहाँ पर आपको यही सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको LHS और RHS के अंदर देखना है कि दोनों बराबर नहीं आए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, A ऑप्शन दिया हुआ है 369। 369 में कौन सी संख्या का भाग दे कि आंसर 369 ही आए। तो देखो मैंने 1 का भाग यदि 369 में देता हूँ तो आंसर भी क्या आएगा, 369 ही आएगा। यहाँ पे देखो -75 में कौन सी संख्या का भाग दे कि -1 आंसर आए। तो यहाँ पे देखो यदि -75 में भाग देता हूँ कि प्लस का 75 का यदि भाग देता हूँ तो देखो 75 का तो 75 1 और ये माइनस का माइनस, तो यहाँ पे आपका प्लस का 75 लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे दिया है C ऑप्शन -206 भाग कौन सी संख्या का -206 में भाग दे कि आंसर 1 आए। तो यहाँ पे देखो यदि 206 का भाग देता हूँ, -206 का ही यदि भाग देंगे तो ये 206 कम 206 आएगा और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही आंसर आना चाहिए प्लस का 87 और किस माइनस के 87 में भाग देना है। तो यहाँ पे माइनस के यदि 1 का मैं भाग देता हूँ तो आंसर आपके पास आएगा -87। ऐसे ही यहाँ पर -87 दिया हुआ है, 1 का -87 में यदि भाग देते हैं
तो देखो ये 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 87 बार ही जाएगा, और माइनस का लिया है तो ये माइनस का ही आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 48 में कौन सी संख्या का भाग दे, माइनस का। यदि माइनस के 48 में 48 का भाग देते हैं तो ये जाता है माइनस का 1 बार। यहाँ पे देखो 20 में कौन सी संख्या का भाग दे कि आपका आंसर आया है माइनस का 2। तो यहाँ पे देखो 10 दूना 20 होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 10 लिया, तो माइनस के 10 को यदि 20 में भाग देते हैं तो ये आपके पास जाता है 2 बार। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 4 का कौन सी संख्या में भाग दे कि यहाँ पे आंसर आना चाहिए 3। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया माइनस का 12, 4 3 12 होता है, और माइनस का लिया इसलिए यह आंसर भी किसका आया, माइनस का आया है। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।